विश्वास, प्रेम और परिवार जैसे रिश्ते जब छल, धोखे और आपराधिक साजिश में बदल जाएं, तो उसका अंत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि पूरे समाज को झकोर देने वाली त्रासदी बन जाती है। पुणे और मुरादाबाद से सामने आए दो अलग अलग हत्याकांडों ने एक बार फिर यही सवाल खड़े कर दिए हैं कि रिश्तों में संवाद खत्म होने पर अपराध किस हद तक पहुंच सकता है। दोनों मामलों के जांच अलग अलग हैं, लेकिन प्रारंभिक पुलिस जांच में प्रेम संबंध, तयशुदा रिश्ते और हत्या को दुर्घटना या आत्महत्या का रूप देने की कथित कोशिश जैसे समान परिस्थितियां सामने आई हैं। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़वीन। पुणे के गहुजे निवासी और पारिवारिक रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में ट्रैकिंग हादसा माना गया। पुलिस के अनुसार 18 जून को उनकी मंगेतर सिया गोयल उन्हें लोनावला के समीप ऐतिहासिक लोहरगढ़ किले पर ट्रेकिंग के लिए लेकर गई थी। कुछ देर बाद सूचना मिली कि केतन गहरी खाई में गिर गए हैं। रेस्क्यू टीम ने शव बरामद किया और प्रारंभिक तौर पर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया। सिया ने भी दावा किया कि फोटो खींचते समय केतन का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में गिर गए। हालांकि जांच आगे बढ़ने पर मामला पूरी तरह बदल गया। पुलिस ने कॉल डिटेल, सोशल मीडिया गतिविधियों और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। जांच में सामने आया कि सिया का कथित तौर पर कोंडवा निवासी चेतन चौधरी से प्रेम संबंध था। पुलिस का आरोप है कि दोनों विवाह नहीं चाहते थे और केतन उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थे। इसी वजह से हत्या की साजिश रची गई। पुलिस का दावा है कि 14 जून को भी केतन को लोहगढ़ किले पर ले जाकर मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह योजना सफल नहीं हुई। इसके बाद दोबारा ट्रेकिंग का कार्यक्रम बनाया गया और मौके का फायदा उठाकर उन्हें खाई में धक्का दे दिया गया। जांच में मिली सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पहले चेतन और बाद में सिया को गिरफ्तार कर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। फोरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल अभी जारी है। इस घटना ने इसलिए भी व्यापक चर्चा बटोरी क्योंकि इसी वर्ष नवंबर में दोनों की शादी उदयपुर के एक शाही पैलेस में तय थी। परिवार विवाह की तैयारियों पर करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी कर चुका था। चार्टर्ड विमान तक बुक किए जा चुके थे। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामने आए हत्याकांड ने रिश्तों को लेकर और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार मझौला थाना क्षेत्र निवासी पवन की हत्या उनकी पत्नी आंचल ने अपने कथित प्रेमी अंकित, बहन शिखा और उसके मित्र अजय के साथ मिलकर की है और अंत में जहर देकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। शुरुआत में परिवार ने जहर खाने और गिरने की बात कही, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियां और शव पर मिले चोटों के निशान ने पुलिस का संदेह बढ़ा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी तो कथित साजिश की परतें खुलती चली गईं। पूछताछ में आरोपियों के बयान बार बार बदलते रहे, जिसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पवन को पहले से अपनी जान का खतरा होने की आशंका थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कुछ महीने पहले परिवार को घर के तनावपूर्ण माहौल और किसी बड़ी साजिश की आशंका से अवगत कराया था, लेकिन उस समय इसे सामान्य पारिवारिक विवाद समझकर गंभीरता से नहीं लिया गया। इस हत्याकांड का सबसे दर्दनाक पहलू 3 वर्षीय मासूम बेटी का भविष्य है। पिता की हत्या और मां के जेल पहुंचने के बाद बच्ची का जीवन अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया है। परिवार फिलहाल उसकी परवरिश और भविष्य को लेकर चिंतित है। दोनों मामलों की परिस्थितियां भले अलग हों, लेकिन प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंधों के विवाद, सुनियोजित साजिश और अपराध को दुर्घटना अथवा आत्महत्या का रूप देने की कथित कोशिश जैसे पहलू सामने आए हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष केवल पुलिस जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही तय होंगे। इस घटनाओं ने समाज के सामने एक गंभीर संदेश छोड़ा है कि जब रिश्तों में संवाद की जगह छल, हिंसा और स्वार्थ लेते हैं
तब उसका परिणाम केवल एक परिवार की तबाही नहीं बल्कि पूरे समाज के विश्वास को भी गहरा आघात पहुंचता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, त्वरित न्याय और कठोर कानूनी कार्रवाई ही कानून के प्रति भरोसा बनाए रखने का सबसे प्रभावशाली माध्यम मानी जाती है। ऐसे शादीशुदा जीवन और प्रेम संबंधों का बीच में होना अब लोगों के लिए एक भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे और परिवार को कैसे चलाएंगे, ये भी एक सवाल खड़े हो गए हैं। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़विन पर। अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।